हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 के कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। जैसे कि हमारा अगले वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या होती है? कार्बन इज फाउंड वेरियस फॉर्म्स द अर्थ। इट इज ओकर्स इन द असेंशियल फॉरस डायमंड्स एंड ग्रेफाइट्स। क्या होता है कार्बन साइकिल में? जो कार्बन होते हैं वो काफ़ी सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है। कार्बन एलिमेंट्स फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि डायमंड्स, ग्रेफाइट, इन सभी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। द कॉम्बिनेंट स्टेट इज द फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट in various minerals, while all life forms are based on carbon containing molecules like proteins, carbohydrate, fats, nucleic acid, vitamins. The endoskeletons and exoskeletons various animals are also formed carbonate soils. ये क्या करते हैं? जो कार्बन और ऑक्सीजन होती है वो मिलकर क्या बनाती है? CO2। जैसे कि रिएक्शन देखते हैं हम इसकी। ये है हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला रहता है यहाँ पर O2। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पर CO2। इसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी में कार्बन तथा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करता है? अर्थ पर कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट रहता है। तो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन ई, इन सभी में भी क्या होता है? यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट रहता है। और ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में तथा हड्डियों में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। ये तो हमको भी पता है कि हमारी बॉडी में भी और जो हड्डियाँ होती है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। हमारी हड्डियाँ कार्बन की बनी होती है। जैसे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, यह सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल फॉर्म करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ये कार्बन क्लोरोफिल फॉर्म करता है। इसके साइकिल देखते हैं हम लोग। देखो ये कार्बन साइकिल में क्या होता है? CO2 इन एटमॉस्फेयर। हमारा जो CO2 होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करता है? जब रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन कंपाउंड्स CO2 क्या करते हैं? प्लांट के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है और प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन निकाली जाती है। तो CO2 क्या करता है? यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्लांट लेते हैं और प्लांट से क्या होता है? फिर ऑर्गेनिक एनिमल्स इसको लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन फॉर्म करता है ये। और उसके बाद इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कोल, पेट्रोलियम, ये सब भी करता है। और CO2 डायरेक्ट अगर कार्बोनेट्स फॉर्म में अगर वाटर में आती है तो ये लिमेस्टोन बनाती है। और इधर क्या होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? यहाँ पर पेट्रोलियम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब बनाते हैं एनिमल्स के द्वारा। और यहाँ पर अगर देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स होते हैं वो एक रेस्पायरेशन एंड डिमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा वापस CO2 एटमॉस्फेयर में CO2 दे देते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। मतलब सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। और प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो यह पूरी प्रोसेस के द्वारा यही शो होता है। ये हो गया हमारा कार्बन साइकिल। अब हम इसको आगे देखते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द recall the reading taken by under 3 activity 14.1 hits the trap of glass। क्या करते हैं यहाँ पर? ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है? एक्टिविटी 14.1 में एक ग्लास दे दिया है जिसमें क्या होता है? हीट ट्रैप्ड होती है और ये जो हीट होती है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा जो वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, वो क्या करता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और टेम्परेचर हाई हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, we be much higher than the surroundings. This phenomena was used to create incellular where tropical plants। यहाँ पर एक फिनोमिना देखते हैं हम कि एक ग्लास हम यहाँ पर देखो एक ग्लास लेते हैं। इस प्रकार का हम एक ने ग्लास लिया, ये है हमारा ग्लास में क्या करते हैं? हम पैक ग्लास होना चाहिए या उस पर कुछ ढका हुआ होना चाहिए। इस पर अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं, यहाँ पर हमारी मोमबत्ती रखी हुई है, मोमबत्ती जलाते हैं और इस ग्लास को ऊपर से हमने ढक दिया ऐसे, तो क्या करते हैं? जो मोमबत्ती जलती है धीरे धीरे मोमबत्ती से उस ग्लास में हल्का सा पानी दिखेगा। ये क्या करता है? वाटर ट्रैप्ड, हीट ट्रैप्ड हो जाती है इसमें। इसकी वजह से जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हमको थोड़ी देर करते रहना है और ज़्यादा देर तक नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा देर किया तो हमारा ग्लास भी गर्म हो जाएगा और ये ग्लास फूट जाएगा। इस फिनोमेना में क्या हो रहा है? वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे देखते हैं इसको
kept warm during the winters in colder climates. Such enclosures are called greenhouses. Greenhouse have also learned name the atmospheric phenomena. Some green prevent of the escape of the heat from the earth. An increase in the percentage of such gases in the atmosphere would cause the average temperature to increase worldwide. This called greenhouse effect. Carbon dioxide is the one greenhouse gases. इस फिनोमेना में क्या होता है, जो ठंडे क्लाइमेट होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा होती है, और जो CO2 होती है वह एक ग्रीन हाउस गैस ही है। इस कारण वह एटमॉस्फेयर को हीट कर देती है, और जो कुछ गैसेस ऐसी होती है जो अर्थ में से हीट को बाहर जाने से रोकती है। इन गैसों का जो परसेंटेज अगर हम देखें, अगर हमारी अर्थ पर बढ़ जाता है तो अर्थ का इन सभी गैसों में क्या होता है, CO2 होता है, और अगर इन गैसेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है, और इस प्रकार के जो फिनोमिना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो CO2 होती है वह एक ग्रीन हाउस गैसेस होती है। देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह एक ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है।